नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। हरियाणा के सीएम खट्टर ने इनेलो की रैली को लेकर ली चुटकी। तीसरे मोर्चे की बात कहे जाने के सवाल पर सीएम खट्टर ने कहा, यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हर बार तीसरा मोर्चा बनाने की बात कही जाती है, मगर दूसरे तक भी नहीं पहुंचते। जो राजनीतिक दल सत्ता में नहीं होते हैं, वे एक होकर यह सोचते हैं कि सरकार बना लेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है और इस बार भी नहीं होगा। प्रदेश में जेबीटी टीचर भर्ती को लेकर भी कहा, इस साल के अंत तक 17,000 अलग अलग भर्तियां होंगी और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारी बारिश से जल भराव और खराब फसलों के मुआवजे को लेकर भी बोले सीएम ने कहा, एक साल पहले बारिश के पानी को निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं थी। जिन शहरों में पानी निकासी की व्यवस्था ठीक है, वहां पानी जल्दी निकाल दिया जाता है और जहां पानी निकासी की व्यवस्था सही नहीं है, वहां ठीक किया जा रहा है। जहां जहां बारिश की वजह से फसलें खराब हुई हैं, उसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं। किसानों को खराब फसल का मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुरानी ITI स्थित जैन समाज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, सर मित्रों, आज गुरु सुदर्शन जी महाराज जो एक महान जैन संत इस नाते से हुए हैं, उनका ये जन्म शताब्दी वर्ष ये चल रहा है। पूरा ये वर्ष अप्रैल 22 से और अप्रैल 23 तक चलने वाला है। आज उन्हीं की एक प्रकार से इस वर्ष की एक दिन की उनकी जो स्मृति का दिन ये आज रोहतक में आयोजन किया गया है। इसमें संयोग से सौभाग्य से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह श्री होसबोले जी और उड़ीसा के हमारे राज्यपाल श्री गणेशीलाल जी भी उपस्थित हुए और आज एक अच्छा एक संदेश उपदेश एक प्रकार के गुरु जी के उपदेशों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किया गया है। इसमें 2 घोषणाएं जो अपेक्षा की गई थी, एक तो उसके अंदर एक मार्ग है बाबरा चौक से लेकर के और माता दरवाजा तक, उस मार्ग का नाम गुरु सुदर्शन जी महाराज मार्ग रखा गया है। और इसी प्रकार से एक कार्यक्रम इस जो वर्ष समाप्त होगा अप्रैल 2023 में, हम जैसे बाकी महापुरुषों के कार्यक्रम राज्य स्तर पर करते हैं, संत महापुरुष उनके विचार प्रसार की योजना के अंतर्गत उसी में गुरु सुदर्शन जी के जीवनी पर उनको याद करते हुए एक उनके सम्मान में कार्यक्रम किया जाएगा। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई चुनाव आते हैं तो इस प्रकार की खास करके जो डिसग्रंटल्ड जिसको कहूँगा मैं पॉलिटिकल पार्टियां, जिनको लगता है कि भी सत्ता में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, अकेले हो नहीं सकती, मिलजुल करके हम शायद कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग आज पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम इतिहास उठा के देखें तो पिछले कई वर्षों से हर बार थर्ड फ्रंट की चर्चा करते हैं, हर बार थर्ड फ्रंट की चर्चा करते हैं, वो सेकंड में भी नहीं पहुंच पाते हैं। यही हाल इस बार भी होने वाला है, क्योंकि किसी के सामने समाज को कैसे उसके कल्याण के लिए योजनाएं बनानी है, कैसी एक कल्याणकारी सरकार होती है, या एक राष्ट्रवाद के नाते जो भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों के अपने विचारधारा को लेकर के और एक संघर्ष के रूप में हमने आगे बढ़ाई है, ऐसी योजना कल्पना थर्ड का जो इसको सेकंड कह लें, कांग्रेस के पास भी नहीं है और थर्ड के पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की खिचड़ी बनाने का कोई अर्थ नहीं है। ये जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, इस प्रकार के प्रयोग कभी सफल हुए नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सफलता मिलेगी। राजनीतिक पार्टियां हमेशा एक जीवंत जीवन की तरह चलती हैं, बहुत लोग संपर्क में होते हैं। जब कोई बात कभी होगी तो वो आपको बता दी जाएगी। रणनीति के तहत सब चीज़ें बताना आवश्यक नहीं है। 17,000 जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती की जाएगी, कब तक? वो हमने प्रोग्राम दे दिया है हमारे PGT के TGT के जो अध्यापकों की संख्या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को और HPSC को दे दी गई है। जो आउटसोर्सिंग के हैं वो भी अगले महीने में शुरू होगी। अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अलग अलग प्रकार के अध्यापकों की भर्ती अलग अलग समय होती जाएगी। अच्छा, इस वर्ष अंत तक लगभग सब हो जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय, बहुत सारे शहरों में बरसात ज़्यादा हो जाती है तो पानी भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, कोई ऐसी योजना बने ताकि लोगों को निजात मिले? देखिए, लगातार सवाल ये है कि जो बारिश से नुकसान हुआ है फसलों के लिए, ये जो बारिश है लगातार हम हर शहर का विकास के काम, सीवरेज के काम, ड्रेनेज के काम लगातार चलते हैं।
जैसे अब रोहतक में ही आज से 1 साल पहले की स्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन अभी हमने देखा होगा कि पिछले इस 1-2 बारिशों में पानी बहुत जल्दी यहाँ से यानी निकल करके साफ़ हुआ है, सड़कें खाली हो गई हैं। अब बारिश जब इतनी भयंकर वर्षा आती है यानी 100 mm से ऊपर वर्षा हो जाती है तो ऐसी वर्षा अपेक्षित नहीं होती है, कभी कभी होती है, लेकिन सीवरेज व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था ठीक है, जिन शहरों की ठीक है उनमें तो पानी साफ़ होता ही है। जहाँ कहीं दिक्कत आती है ऐसे अवसर के तुरंत निकलने के बाद उसको पूरा करेंगे। जहाँ तक फसलों का नुकसान है उसके लिए स्पेशल गिरदावरी की हमने घोषणा कर दी है। अब जैसे आज वर्षा रुकी है, अगले 2-3 दिन के अंदर स्पेशल गिरदावरी ये होगी और